Hello everyone. Today I am going to start with explanation of chemical properties of carbon compounds. आपको कार्बन के 4 प्रॉपर्टीज बेसिकली स्टडी करने हैं: कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन. एक एक करके हम चारों के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट वन इज कंबशन. व्हाट इज कंबशन? कार्बन, इट्स ऑल एलोट्रॉपिक फॉर्म. कार्बन और उसके सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, चाहे वो ग्रेफाइट हो, चाहे डायमंड हो, चाहे फुलरीन हो, दे बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट. मतलब जब भी आप कार्बन को बर्न करेंगे, चाहे वो सिर्फ प्योर कार्बन है या वो हाइड्रोकार्बन है, जैसे ये मीथेन है, ये इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल है, इनको आप बर्न करेंगे तो आपको हमेशा 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 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, हीट मिलेगा और लाइट मिलेगी, राइट? सो C plus O2 gives CO2 plus heat and light. CH4 plus O2 also gives you CO2 plus H2O plus heat and light. अब यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ वाटर क्यों नहीं है? क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स की कंबशन हो रही है. ये CH4 हाइड्रोकार्बन की कंबशन हो रही है, ये प्योर कार्बन की कंबशन हो रही है. जहाँ यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं तो वाटर किधर से मिलेगा? सो नाउ द CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O plus heat and light. Same way this is ethanol or ethanol or ethyl alcohol. When it burns, it gives you, in presence of oxygen, it gives you CO2 plus H2O plus heat and light. अब आपको लग रहा होगा ये equations balanced नहीं है. Correct, these equations are not balanced because in organic chemistry, in chemistry of carbon, whatever product is formed is more important than the balancing of equation. आप इनको balance करोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन if you are not balancing then also it is not incorrect. That means हाइड्रोकार्बन सब कितने तरीके के हैं हमारे को पता? 2 तरीके के. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन और अनसैचुरेटेड जैसे एल्कीन और एल्काइन. सैचुरेटेड मतलब जो सिंगल बॉन्ड्स वाले हैं, अनसैचुरेटेड मीन्स डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. सो व्हेनेवर सैचुरेटेड कंपाउंड्स अंडरगो कंबशन, दे ऑलवेज गिव क्लीन फ्लेम. उनकी फ्लेम एकदम साफ सुथरी होती है, ब्लूइश कलर की फ्लेम देते हैं. लेकिन जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कंबशन होता है तो वो येलो कलर की फ्लेम देते हैं, साथ में एक ब्लैक स्मोक भी निकलता है. नाउ दिस येलो कलर फ्लेम अलॉन्ग विद ब्लैक स्मोक, दिस इज कॉल्ड एज सूथी डिपॉजिट. बर्तनों के ऊपर या दिए के ऊपर आपने कभी कभी देखा होगा, वो काले रंग का एक डिपॉजिट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सूथी डिपॉजिट. बट डज दैट मीन दैट सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑलवेज गिव क्लीन फ्लेम? नो. If saturated compounds undergo combustion in limited supply of oxygen, then they go in complete combustion. If saturated compounds undergo combustion in limited supply of oxygen, then the combustion is incomplete, and that incomplete combustion will give sooty deposit. Now the question arises, why should be holes of gas stove or kerosene stove be cleaned regularly? अगर उनको क्लीन नहीं करेंगे तो क्या होगा? जब भी आप गैस ऑन करेंगे, उसके ऊपर कोई यूटेंसिल रखेंगे, इट विल बिकम ब्लैक. उसके ऊपर वो ब्लैक सूथी फ्लेम आ जाएगा. क्यों? क्योंकि उसके जो होल्स हैं बर्नर के, उसमें से कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल रही है कंबशन के लिए, तो इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है. इनकम्प्लीट कंबशन प्रोड्यूसेस सूथी डिपॉजिट. That is the reason we should always clean the holes of gas stove or kerosene stove. If the holes of gas stove are blocked, the oxygen supply will be disturbed or it will be incomplete, which will result in formation of soot and blackening of the utensil. Now there is a difference between burning and combustion. Don't confuse between the two. What is the difference between burning and combustion? Now burning is setting something off fire. कोई चीज़ को simply जलाना, that is called burning. And then what is combustion? It is a chemical reaction that involves oxidation of a fuel. Now burning always creates a flame. Combustion may or may not create a flame.
Burning, it forms a low amount of heat energy. Combustion, it forms a high amount of energy. Burning always produce light energy. Combustion, light energy is sometimes absent. Although हमने equation में लिखा है heat and light, but then in combustion sometimes light energy is absent. अब coal and petroleum have some amount of nitrogen and sulfur in them. So they release oxides of sulfur, that is sulfur dioxide and nitrogen dioxide on combustion, which causes pollution. So this is the important part, why combustion causes pollution. You can be asked. So if it is asked, then you can write this answer. Second property which we are going to deal with is oxidation. मैंने oxidation reduction के वीडियो में भी आपको ये समझाया था. Oxidation means addition of oxygen. Somebody is asking for oxygen. Give me oxygen. So oxidation. Now that is addition of oxygen or removal of hydrogen, or both can also be there. Addition of oxygen or removal of hydrogen. मतलब आपका जो reactant है उसमें oxygen plus हो रही होगी या उसमें से hydrogen minus हो रही होगी. अब इसके लिए कुछ तो कैटलिस्ट चाहिए, कुछ तो कंडीशंस चाहिए जिसके प्रेजेंस में ये होगा. उन कंडीशंस को या उन सब्सटेंसेस को जो हेल्प करते हैं ऑक्सीडेशन होने के लिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऐड करने के लिए, दे आर कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. नाउ इन दिस केस व्हाट इज दिस कंपाउंड? इथाइल एल्कोहल, इथेनॉल, CH3 CH2OH C2H5OH, और सिंपली इथाइल एल्कोहल और इथेनॉल, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे अगर हम तो एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड बनेगा. नंबर ऑफ कार्बन विल रिमेन सेम, तो इथेनोइक एसिड बनेगा. लेकिन बनेगा कब? जब हमारे पास एल्कलाइन KMnO4 हो, एल्कलाइन KMnO4 हो जो कि पर्पल कलर का होता है. जब हम इसमें एल्कलाइन KMnO4 ऐड करेंगे जो कि पर्पल कलर का होता है और थोड़ा हीट करेंगे उसको, तो क्या होगा? OH आयंस रिलीज होंगे. नाउ दीज OH आयंस विल ग्रेजुअली make this purple color fade. Because of the release of this OH ion, gradually this purple color will fade. But once this alcohol gets converted into acid, then this work will finish. फिर वो आगे फेड होना या पर्पल कलर का चेंज होना बंद हो जाएगा. अगर आपने एसिडिफाइड K2Cr2O7 लिया है, इसका नाम क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट. इसका नाम क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट. ओके, ये क्या है? एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट. सो इट विल रिलीज H+ आयंस. तो क्या होगा? इसका ऑरेंज कलर इट विल चेंज टू ग्रीन. दिस ऑरेंज कलर विल चेंज टू ग्रीन कलर. K2Cr2O7 का जो ऑरेंज कलर है इट विल चेंज टू ग्रीन कलर. और क्या होगा? ये जो एल्कोहल है इट विल चेंज टू एसिड. कोई भी दोनों में से एक कंडीशन आप ले सकते हो. चाहे तो आप एल्कलाइन KMnO4 लो या आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 लो. दोनों ही कंडीशंस में आपको हीट करना है, गरम करना है मिक्सचर को. और फिर अगर आपने KMnO4 लिया तो पर्पल कलर फेड होता जाएगा. अगर आपने K2Cr2O7 लिया तो दिस ऑरेंज कलर विल चेंज टू ग्रीन कलर. बट फ्रॉम हियर द एल्कोहल विल चेंज टू acid. Right? Third reaction which is also called as addition reaction. Addition का क्या मतलब हुआ? कोई चीज़ को add करना. This is not there. कोई चीज़ को add करना, that is called as addition reaction. तो अब क्या होता है? ये रिएक्शन कन्वर्जन रिएक्शन भी कहलाता है. क्यों कन्वर्जन कहलाता है? क्योंकि हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर रहे हैं सैचुरेटेड में. Unsaturated hydrocarbon in the presence of a catalyst, which can be nickel or palladium, is being converted into saturated hydrocarbon. Now, what are catalysts? Catalysts are the substances which do not participate in a reaction
but they increase the speed of reaction. They are not participating in the reaction, but they increase the speed of reaction. अब देखो आपके 10th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया है, ये है ईथीन, C2 है ना, और ये R लिखा है. This R can again be any alkyl group or it can be hydrogen also. Simply, if we are taking hydrogen, then it will look like this. This thing will look like this. If I am taking simply hydrogen, then it looks like this. So what is happening? This C2H5O, this C double bond C, R and R, in presence of nickel palladium or in presence of a catalyst, what is happening? In presence of a catalyst, it is changing to alkane. How it is happening? See, ये जो स्ट्रक्चर है इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, C स्ट्रेट बॉन्ड्स, यहाँ पे इन्होंने ब्रांच बॉन्ड कर दिए हैं, एंगल पे कर दिए हैं बॉन्ड्स, तो हम स्ट्रेट बॉन्ड लिख सकते हैं. अब इस R को अगर हम रिप्लेस कर दें H से, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. If I replace this R by H, it will look something like this. Now, where is this used? The equation will become like this. Wait, I'll just write the equation. C double bond C, H, H, H and H. Now in this equation, if I add nickel as catalyst, what will happen in presence of hydrogen? What will happen? This bond will break. Once this bond will break, then what will be the structure? और ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो वो दो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ दिखा सकते हैं, सेम कार्बन पे ही है ना. फिर क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन बचे हुए हैं, दिस हाइड्रोजन विल जॉइन ओवर हियर एंड फॉर्म अ बॉन्ड. नाउ सी, you have converted a two double bond compound, a unsaturated compound, into a saturated compound. But when in the presence of nickel or palladium as the catalyst. So what was the name of this compound? Ethene. What you got? Ethane. Okay, ethene got converted to ethane in presence of nickel or palladium as catalyst. Catalysts are the substances which help in increasing the rate of reaction and in presence of hydrogen. So where is this reaction used? It is used in hydrogenation of vegetable oils using nickel as catalyst. अच्छा, अब दो तरीके के ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स और एनिमल फैट्स. Vegetable oils are unsaturated carbon chains which are healthy. Animal fats are saturated carbon chains which are unhealthy. That is why animal fats should not be used and vegetable oils are recommended for eating. Last reaction of this chemical reactions of hydrocarbons is substitution. Now what do you mean by word substitution? Substitution का मतलब होता है किसी एक चीज़ को हटा के उसकी जगह दूसरी चीज़ को बिठाना, उसका सब्स्टिट्यूट देना. भाई ये नहीं है तो ये ले लो, इसकी जगह पे ये ले लो. तो ये मीथेन अपना CH4, इस मीथेन का रिएक्शन कराया हमने क्लोरीन के साथ. क्लोरीन मतलब Cl2, मैंने यहाँ दो एटम्स को अलग लिख के बॉन्ड बना दिया. इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट कैसे मिलती है हमें? इन फॉर्म ऑफ फोटोन. फोटोन का क्या होता है? H न्यू. दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट. फोटोन के लिए फॉर्मूला होता है H न्यू. सो H न्यू के प्रेजेंस में जब हम मीथेन को क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं तो एक हाइड्रोजन निकल जाता है. वो हाइड्रोजन निकल के एक क्लोरीन के साथ जाता है और HCl बनाता है, और दूसरा क्लोरीन उस हाइड्रोजन की जगह ले लेता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है. तो कंपाउंड क्या बन जाता है? CH3Cl.
कंपाउंड बिकम CH3Cl. इसका नाम क्या होगा? क्लोरोमीथेन. आपने पढ़ा था हेलोजेंस के नोमेनक्लेचर में कि हेलोजेंस प्रीफिक्स में लिखे जाते हैं. जो फंक्शन हेलोजन का फंक्शनल ग्रुप होता है वो प्रीफिक्स में लिखा जाता है, क्योंकि वो प्रिंसिपल नोमेनक्लेचर में नहीं आता, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, इसलिए वो प्रीफिक्स में होता है. बाकी सब सफिक्स में लिखे जाते हैं. अब यही सेम कंपाउंड क्लोरोमीथेन आप फिर से ले लीजिए. क्लोरोमीथेन लिया, क्लोरोमीथेन में फिर से क्लोरीन को रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, तो दूसरा हाइड्रोजन निकला और Cl के साथ मिलकर HCl बना लिया, और ये हाइड्रोजन की जगह खाली हुई, वहाँ पे एक Cl जुड़ गया. अब क्या बन गया? डाइक्लोरोमीथेन. क्यों हम मीथेन बोलते जा रहे हैं? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मीथेन में ही हो रहा है. नाउ यू टेक डाइक्लोरोमीथेन. In this dichloromethane again Cl2. So one Cl will go with this H, so it becomes HCl. Now 3 are replaced, so it becomes trichloromethane. Again you take this trichloromethane, again Cl2 in presence of sunlight. So this hydrogen will go with one Cl, so HCl, and then it becomes tetrachloroethane. With this I come to the end of this video of chemical properties of carbon compounds. In next video I will be taking properties of alcohol. Till then have a safe life.